पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के संडे स्पेशल वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे फैक्टर्स का एनालिसिस होने वाला है जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट में डिसाइड करने में जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस पे इनका एक ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है और मार्केट में आने वाले दिनों में किस तरीके से ये मार्केट का एक बिहेवियर रह सकता है। साथ ही साथ डेरिवेटिव डेटा के एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल राइटर पुट राइटर की क्या एक्टिविटी रही है और मार्केट के अंदर किस तरीके का जो है बिहेवियर रहा है लास्ट वीक में, और आने वाले जो दिन है सोमवार से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। डिस्क्लेमर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे वीडियोस हैं, लाइव स्ट्रीम है या कोई भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का कोई भी कंटेंट है, केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपको उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर क्या चल रहा है। देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं। अगर आप निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, चाहे आप वीकली चार्ट्स की बात करें, डेली चार्ट्स की बात करें, तो अभी भी जो टेक्निकल टेक्सचर है निफ्टी का वो काफी नेगेटिव लग रहा है और लगातार निफ्टी 23,000 के लेवल को हिट कर रहा है। वहां पे एक सपोर्ट बेस बना हुआ है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 23,000 के आसपास निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है। ये जो बेस आपको दिख रहा है 23,000 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक निफ्टी 23,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना कम लग रही है। पर अगर 23,000 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग कर देता है या क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो 23,000 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। उसके नीचे जाने पे निफ्टी 22,800 के सपोर्ट और 22,500 जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है, वहां तक स्लिप हो सकता है। अगर वीकली चार्ट पे अपन 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी अगर अपन बात करें, 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, करीब करीब निफ्टी में 21,850, 21,900 की जो जोन है, वहां पे आपको 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो अगर मार्केट में कोई यहां से बड़ा करेक्शन आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का जोन है जहां तक मार्केट स्लिप हो सकता है, जो वीकली चार्ट आपको बता रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर चार्ट्स की बात करें, 23,000 के पास, जैसा मैंने आपको बताया, इस वाले जोन पे निफ्टी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से पैन आउट होता है। शुक्रवार की अगर हम मार्केट की बात करें, तो जो ग्लोबल क्यूज है, खासकर जो अमेरिका के मार्केट में इकोनॉमिकल डेटा निकल के आया है, काफी पॉजिटिव रहा है और वहां से एक बाउंस देखने को मिल रही है। तो ये वाले पॉइंट, अभी ग्लोबल फैक्टर्स कैसे रहे ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल राइटर और पुट राइटर की क्या एक्टिविटी चल रही है और किस तरीके से मार्केट पैन आउट हो सकता है। तो निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं, वो है 23 जनवरी 2025 का। देखिए, अगर अपन बात करें कॉल राइटर और पुट राइटर के बेस की, तो एक बात स्पष्ट है कि जो पुट राइटर की एक्टिविटी है वो काफी मजबूत होती जा रही है। दिनों दिन जो पुट राइटिंग है वो काफी स्ट्रांग हो रही है। 23,000 पे पुट राइटर की बात करें, 12,099 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 45,818 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो जो 23,000 का बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप 23,100 पे भी देखेंगे, वहां पे भी पुट राइटर की अच्छी एक्टिविटी शुक्रवार को हुई है। तो एक बात स्पष्ट है, ये जो 23,000 से लेके 23,100 का जो पुट राइटर का जोन है वो काफी मजबूत है और मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है सोमवार के लिए। अगर निफ्टी किसी भी कारण से 23,000 के बेस को तोड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ी जो है पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। जो पुट राइटर की पोजीशंस हैं वो अपनी पोजीशंस को स्कर्फ करेंगे या तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो मार्केट के अंदर आपको एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कॉल राइटर की क्या एक्टिविटी चल रही है। तो देखिए, अगर अपन बात करें 23,300 से लेके 23,500 का जोन है, वहां पे कॉल राइटर का बड़ा बेस है और प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर सोमवार को निफ्टी किसी भी कारण से, जो संभावनाएं बन रही हैं कि अगर 23,300 के आसपास खुलता है, तो वहां पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। पर अगर 23,350, 23,400 के ऊपर खुलता है, जिसकी संभावनाएं काफी कम है, पर फिर भी अगर मार्केट इस जोन में खुलता है, तो फिर 23,500 तक आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी जो कॉल राइटर है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे बैठे हुए हैं। 23,400 की अगर बात करें, 35,577 टोटल ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11,807 के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का है। 23,500 का जो जोन है निफ्टी में, वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर निफ्टी को यहां से एक रिकवरी करना है, तो 23,500 का जोन है, 23,500 का लेवल है, उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, डिसाइसिव तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करना पड़ेगा। 23,500 पे जो कॉल राइटर की एक्टिविटी है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट 60,905 कॉन्ट्रैक्ट का है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 26,088 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बेस है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। तो बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, बैंक निफ्टी के लिए कुछ संकेत पॉजिटिव नहीं है। चाहे डेली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट की बात करें, आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट को तोड़ने के बाद से लगातार जारी है और बैंक निफ्टी के अंदर काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है। दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी के लिए कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है।
अगर अपन एक्सिस बैंक के रिजल्ट की बात करें, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जो Q3 FY25 के रिजल्ट्स निकल के आए हैं, बाजार को निराशा हाथ लगी है, खासकर एक्सिस बैंक में। उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी है, 13% के आसपास का वेटेज एक्सिस बैंक का है, 8 से 10% के आसपास का वेटेज कोटक महिंद्रा बैंक का है। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर के अंदर भी कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है कि जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सके। ये बात जरूर है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 2-2.5 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया और एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल रहा है, तो यहां से भी कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बैंक निफ्टी के लिए मिलना मुश्किल है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो ट्रिगर है उसके लिए आपको 22 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब एचडीएफसी बैंक अपने रिजल्ट्स लेके आएगा। 25 तारीख को अगले जो वीक है वो बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 30% के आसपास का वेटेज एचडीएफसी बैंक का, 27% के आसपास का वेटेज आईसीआईसी बैंक का है। तो ये जो पर्टिकुलर वीक है, आने वाला जो वीक है, बुधवार का दिन 22 तारीख का और 25 तारीख का जो आपका शनिवार का दिन है, उसको लेके हम स्पेशल यूट्यूब लाइव भी आपके सामने लेके आएंगे। लाइव मार्केट में जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसका एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो ये जो 57% का वेटेज है बैंक निफ्टी में, अगले वीक में बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक डिसाइसिव डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। जहां तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो देखिए 48,000 का जो बेस है वो बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके नीचे जाने पर 47,400 तक स्लिप हो सकता है, जहां पे वीकली चार्ट पे आपको एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी दिख रहा है। प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी आती है तो रेसिस्टेंसेस कहां पे प्लेस है, तो 49,800 के आसपास शॉर्ट टर्म का रेसिस्टेंस है और 50,500 का ये जो जोन है, यहां पे आपको 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती थी तब तक कोई बड़ी रिकवरी आने की संभावना कम है, कोई भी बड़ी टेक्निकल स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी के अंदर मिलने की संभावनाएं कम लग रही है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 76,000 के आसपास ये लगातार सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मंडे के हिसाब से जो 76,000 का सपोर्ट है वो सेंसेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाने पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो कि सेंसेक्स को 75,500 और 75,200 की तरफ ले जा सकता है। प्रश्न उठ रहा है कि जो छोटी मोटी रिकवरी भी आ रही है सेंसेक्स में, वो एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी कमजोर है और एक बड़ी गिरावट वहां पे हमें देखने को मिली है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी निर्माण डेली चार्ट पे आपको बिल्कुल क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका जो टारगेट है उसके हिसाब से और करेक्शन संभव हो सकता है। 77,500 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है और क्लोजिंग देता है तो आने वाले दिनों में कुछ आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। 77,500 और 78,500 के दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सेंसेक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन डाउ जोन्स का चार्ट देखें, एक बड़ी रिकवरी हमें डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिली है। ओवरऑल पिछले 4-5 दिन से, खासकर जब से मार्केट के अंदर ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो कल सोमवार को है, तो अमेरिका में सेंटीमेंट के हिसाब से काफी पॉजिटिव दिन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफी बड़े स्तर पे इकोनॉमिक पॉलिसीज में टैरिफ वगैरह को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्रेसिव हैं, और इस बार उनको अमेरिका की कांग्रेस में, सेनेट में, सभी जगह जो है मेजोरिटी मिली हुई है, तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के रूप में इस बार उभर सकते हैं और अमेरिका के मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अगर टैरिफ वगैरह से रिलेटेड या वीजा वगैरह से रिलेटेड अगर कोई बड़े चेंजेस किए जाते हैं जो अमेरिका में भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, तो अमेरिका के जो शेयर बाजार के इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, चाहे डाउ जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें, और पिछले 5-7 दिन से डाउ जोन्स इस चीज को आपको सिग्नल भी दे रहा है। 5-7 दिन से आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है और ये रिकवरी सोमवार को भी कंटिन्यू रह सकती है। लेवल्स की अगर बात करें तो 43,800 तक जा सकता है और उसके ऊपर 44,400 तक जा सकता है। नीचे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वो 42,500 के आसपास बैठ रहा है। अब बात करते हैं, देखिए एक जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको रिडार पे रखना है वो है करेंसी मार्केट का इंडिकेटर यूएसडी आईएनआर। ये जो सिग्नल दे रहा है वो हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव है। भारत का रुपया लगातार डॉलर के विद रिस्पेक्ट में कमजोर हो रहा है। 87 के आसपास का रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो 87.25 87.5 तक जा सकता है और जो सपोर्ट है वो 85.10 के आसपास बैठ रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि हमारे मार्केट में जो सबसे ज्यादा भी प्रेशर बना रहा है वो हमारा जो रुपया लगातार वीक हो रहा है, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार घट रहा है, वो सबसे बड़े फैक्टर्स के रूप में निकल के आ रहा है जो मार्केट को नीचे के लिए की तरफ जा रहा है। इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड है वो भी हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव साबित हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जब से इसने 100 से एक रैली स्टार्ट की है करीब करीब 110 तक आ गया है और 110, 50, 111 के आसपास अगले इसमें इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 107 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये 107 के नीचे जाता है तो 105 तक जा सकता है, हमारे मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा अगर नीचे आता है तो। और अगर ये इसी रफ्तार से ऊपर बढ़ता है तो हमारे मार्केट में रिकवरी आने की संभावनाएं काफी कम रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना। एक और ग्लोबल इंडिकेटर ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो ये भी इस वीक में हमारे मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा। $70 पर बैरल से इसके अंदर हमने एक शानदार रिकवरी देखी है और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ये करीब करीब जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल ये आपका $82 पर बैरल के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर ये इसी तरीके से ऊपर बढ़ता है तो हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का ट्रेंड इसी तरीके से ऊपर जाता है और आने वाले दिनों में $82 पर बैरल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने लगता है तो हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होगा। भारत सरकार के ट्रेड डिफिसिट के लिए, करंट अकाउंट डिफिसिट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हमारी इकोनॉमी को काफी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको रिडार पे रखना है। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स की। देखिए, अमेरिका के अंदर जो डेटाज निकल के आए थे शुक्रवार को काफी पॉजिटिव थे, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, जिसके कारण शुक्रवार को आपको पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इस वीक में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपने रिडार पे रखना है। पहला तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक ऑफ जापान शुक्रवार को 24 तारीख का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ जापान की जो है क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। प्रश्न आपके मन में यह उठना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंस इस बार जापान की पॉलिसी को क्यों दिया जा रहा है। जनरली तो जो अमेरिका की क्रेडिट पॉलिसी होती है उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं। कारण यह है कि आपको पीछे मैं चार्ट की तरफ लेके चल रहा हूं नेक्काई का आपको ध्यान है कि एक बार जो बैंक ऑफ जापान ने जब अपनी पॉलिसी में बदलाव किया था और जापान में जो ब्याज दरें वो काफी टाइम से 0% के आसपास चल रही थी, तो जब जापान के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 0.1% से बढ़ा के ब्याज दरों को, वर्तमान में जो जापान में ब्याज दरें हैं वो 0.25% है। 0.1 से जब 0.25 केवल 15 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया था, पूरे ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच गया था। और आप देख सकते हैं 42,000 का नेक्काई 31,000 आ गया था। 11,000 पॉइंट का पूरे विश्व के मार्केट के अंदर बंपर गिरावट थी। भारत के शेयर बाजार में भी 3-4% का करेक्शन था, अमेरिका वगैरह में 6-6, 8-8% के करेक्शन थे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो एजेंसियों ने फोरकास्टिंग की है कि जापान एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी ला सकता है, जापान एग्रेसिव स्टेप उठा सकता है और ब्याज दरों को 0.25% से 0.5 पे ले जा सकता है। अगर बैंक ऑफ जापान वहां की ब्याज दरों को, जो कि वहां का इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है, अगर उसको 0.5% पे ले जा सकता है तो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि इन्वेस्टर जापान के जो बाजार है वहां से काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा रहे हैं और पूरे ग्लोबल मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, डॉलर इंडेक्स में कई जगह वो पैसा पंप इन कर रहे हैं और वहां से रिटर्न बना रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जब ये इक्वेशन बिगड़ेगी तो बहुत बड़ी पोजीशंस ऑलरेडी आपको एक बार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में भी जो ग्लोबल मार्केट में, खासकर जो जापान के येन के साथ में जो करेंसी पेयर्स हैं, येन कैरी ट्रेड वगैरह के बारे में आपने उस टाइम पे सुना भी होगा कि काफी खबर चल रही थी कि जो डॉलर है वो जापान की करेंसी के विद रिस्पेक्ट में काफी कमजोर हो गया है। बड़ी जो है करेंसी की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया है, इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं। तो ये एक पॉइंट देखना होगा। तो इस वीक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिन ध्यान रखना है 24 जनवरी का। उस दिन बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, पावर ऑफ मार्केट के साथ टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे, किस तरीके का डेटा आया है और ओवरऑल मार्केट के लिए भारत के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ सकता है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि अमेरिका का बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा गुरुवार को 23 जनवरी को आना है। यह डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में लेबर मार्केट की जो कंडीशन है उसको बताता है, अमेरिका में बेरोजगारी की क्या कंडीशन है और अमेरिका में हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को जो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स बताएगा। साथ ही साथ में कमोडिटीज के अंतर्गत क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस स्टोरेज के डेटा भी गुरुवार को 23 जनवरी को आना है। चारों डेटा का संपूर्ण अपडेट आपको पावर ऑफ मार्केट के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपको अलर्ट रहना है कि अगले वीक में 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आना है, 23 जनवरी और 24 जनवरी। 24 जनवरी को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, सर्विसेज पीएमआई का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, विदेशी रिजर्व का डेटा भी शाम को मार्केट बंद होने के बाद में आएगा। सारे अपडेट आपको पावर ऑफ मार्केट के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब बात ये करते हैं कि इनके अलावा जो एक और इवेंट आपको रिडार पे रखना वो है सोमवार का। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। और उसके बाद देखना होगा कि पूरे जो विश्व के एक्सपर्ट हैं उनकी नजर इस बात पे है कि क्या बड़े इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं अमेरिका की इकोनॉमिकल पॉलिसीज में, क्या वीजा वगैरह की पॉलिसीज में कोई चेंजेस होते हैं, क्या टैरिफ वगैरह को लेकर कोई बड़े स्टेप अमेरिका के द्वारा उठाए जाते हैं। इन सारी चीजों पे जो है आपको नजर बना के रखना है। तो सोमवार को पावर ऑफ मार्केट आपके साथ में लाइव रहेगा। लाइव हम लेट नाइट आपके साथ में रहेंगे, हो सकता है हम लाइव आपके साथ 12-1 बजे तक भी चलते रहें, जब तक पूरे आउटकम निकल के नहीं आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच का ग्लोबल मार्केट के ऊपर, भारत के शेयर बाजार के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का एनालिसिस आपको पावर ऑफ मार्केट की कल की यूट्यूब लाइव में मिलेगा। और कई बार हमारी जो रात की यूट्यूब लाइव रहती है वो 5-5, 6-6 घंटे चलती है। अगर अमेरिका में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मसलन की अगर मॉनेटरी पॉलिसी है, मसलन की फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं जेरम पॉवेल, उनकी स्पीच है, या एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स है, या डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई स्पीच है, या अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विदेश उनकी कोई है, जेनेट येलेन की कोई स्पीच है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमें लगते हैं तो रात में हम आपके साथ में बैठे रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के दिन जो पावर ऑफ मार्केट की यूट्यूब लाइव है वो सुबह 4:30, 4:45 बजे तक चली थी और हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे बनती हैं, ग्लोबल मार्केट को कैसे प्रभावित करती हैं, ये
सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो 6 घंटे का वो जो हमारा वीडियो है चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके आप एक एक मिनट से देखिए, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट आपके निर्मित हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अगले वीक में मार्केट को प्रभावित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो आपके सामने 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस हमने रखा है आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो पावर ऑफ मार्केट के ऑप्शन लर्निंग मॉड्यूल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों एजुकेशनल मॉड्यूल्स, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन और एडवांस ऑप्शन के जो हमारे मॉड्यूल हैं, दोनों के अंतर्गत वर्तमान में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो यहां पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। रात में यूट्यूब लाइव में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।